अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है मुस्तफ़ा हुसैन। आज हम इनसे इनके बारे में कुछ दिलचस्प सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर प्रोग्राम और इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे लाइक समझा कि मैं आपके चैनल के लिए नो, कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाऊँ। इट्स प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया? कैरियर का आगाज़ आई आई बिलोंग टू सक्खर। मेरा ताल्लुक़ सक्खर से और when I started my career, I didn't know anything how to start that. I was like एक बिना सोच का कोई एक इंसान हो जो बस एक ज़िंदगी गुजार रहा हो। मेरा एजुकेशन बहुत इकोनॉमिकल ग्रेड्स में रहा। मेरी अगर आप बैचलर्स डिग्रीज़ को चेक करेंगे तो वो सी ग्रेड्स में और कुछ एग्ज़ाम्स मेरे फेल्स रहे और फिर मैंने उनको इम्प्रूव किया। मेरी ज़िंदगी में जो टर्न ओवर आया इट स्टार्टेड व्हेन आई सेटल्ड डाउन इन कराची 2016। सो जब मैं यहाँ सेटल हुआ तो मेरे लिए मार्केट वाज डिफरेंट, पीपल वर वेरी डिफरेंट, एवरीवन सीम्स टू बी प्रोफेशनल। तो मैंने जब उन लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की तो मैं उनके बीच में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब वो लोग बैठते थे तो वो मल्टीपल टास्किंग पे बात करने वाले लोग हुआ करते थे और मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। जी बिल्कुल। अच्छा। तो फिर आहिस्ता अपनी तीमारदारी करना शुरू की, अपनी काउंसलिंग करना शुरू की। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा नाम, अल्लाह उनको खुश रखे, मेरी एक उस्ताद हैं मिस फरजाना नज़ीर, मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। मुझे उन्होंने स्कूल्स में पढ़ाया, बैचलर्स और इंटर में फिर हमारे स्कूल्स चेंज हो गए, ग्रेड्स चेंज हो गए, कॉलेजेस में आ गए। मैट्रिक तक मुझे आज तक हमेशा इस बात का दुख है, मैं हमेशा कन्फेशन करता हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वो बहुत कुछ सिखाना जानती थी और वो आज भी उनके जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत काबिल और बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हो। उसमें से आप भी एक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मेरे लिए रिमार्क कर रही हैं कि मैं उनमें से एक हूँ, तो मैं ख़ुद को एलिजिबल नहीं समझता। उनके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है आपके प्रैक्टिकल्स से। मैं कराची आने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ। जो लोग कहते हैं यंगस्टर्स के आप लोगों को अपना अर्लियर के एजेस में अपना कैरियर स्टार्ट कर लेना चाहिए, येस इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आई वॉज वेरी लेट, मैंने अपने कैरियर को बहुत लेट स्टार्ट किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड आई गेस 28 में हमारे पास ये विजन दिया जाता है कि विजनरी लाइफ होनी चाहिए आपकी, आपने एक चीज़ को फोकस करना है और आपने उसको अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मेरे पास ऐसा कोई काउंसलर था नहीं जो मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में सिखा पाता या बता पाता। इंडीड वो एक मिसाल दी जाती है, हर ईंट को ये गुमा है कि दीवार उससे है। तो बिल्कुल। अपनी मरम्मत खुद करना शुरू की, किसी के पास बैठ गया, उससे कुछ सीख लिया, किसी से कुछ अडॉप्ट कर लिया, किसी से कुछ अडॉप्ट कर लिया। और हाफ़्ज़ा बहुत अच्छा था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़्ज़ा बहुत अच्छा है। अगर कोई नज़म पढ़ता हूँ, आई हैव अ वेरी लविंग इंटरेस्ट इन पोइट्री। अच्छा, तो आप हमें क्या सुनाएंगे आज? आप क्या सुनेंगे मुझसे? एक बड़े अच्छे राइटर हैं इत्तबाफ़, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा लिखा था कि मोहब्बत तू न मुझे रास आई, बारहा तुझे आज़माया बहुत। ओह वाह! फिर एक और बड़े अच्छे राइटर थे, उन्होंने एक स्लाइड सी गुजरी थी मेरे सामने कि अगर वो पूछ लें मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें मुझसे। तो एक इंटरेस्ट है पोइट्री का। अब प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद टाइम नहीं मिलता इन सारी चीज़ों के लिए। सही कह रहे हैं। और फिर जब इंडस्ट्रियल कैरियर स्टार्ट किया तो इट वाज वेरी डिफरेंट। आई डिडंट थॉट एडवांस कि मैं एक अच्छा बिजनेस पर्सन बन सकता हूँ, बीइंग एज अ बिजनेसमैन कह सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, यू हैव नो दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ टू बी एज अ कॉर्पोरेट पर्सन।
कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल बनने के लिए आपके पास एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, आप जिस रेलिवेंट फील्ड में जाना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आई वाज ज़ीरो, ऑल दीज थ्री ज़ीरोज़ में था मैं। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप लाइफ स्टॉक में भी आपका इंटरेस्ट है और आप वेरी वेल, आपको काफ़ी डीप तक मेरे बिजनेस प्रोफाइल, आई गेस आप लोगों ने मुझे फेसबुक से प्रोफाइल किया था और फिर उसके बाद इंस्टा वो से। तो फिर आप लोगों की रिसोर्सेज, नो डाउट, हाँ, ये हमारे resources हैं। एब्सोल्युटली राइट। मैं लाइव स्टॉक करता हूँ, इट्स माय पैशन, यू नो। पैशन इन दैट सेंस कि फिर पैशन को अगर आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लें तो आपको थकावट नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कुछ करते हुए थक रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें, हाँ, आप उस चीज़ बहुत को छोड़ ज़बरदस्त दें। बात। अगर आप थकना शुरू हो गए तो समझिए कि वो काम आपके लिए नहीं है। बट लाइव स्टॉक के लिए येस आई डू, मेरा पैशन है, मुझे जानवरों की खिदमत करना पसंद है। मैं आई हैव माई पर्सनल डॉग एज वेल, आपके शायद नॉलेज में ये भी होगा जी हमें रेलिवेंट। तो मैं पैट लवर हूँ। लाइव स्टॉक, येस आई हैव माई ओन फार्म एट गडाप, और अच्छा, वहाँ पर ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ह्यूज बिग स्टॉक, बड़ा स्टॉक भी है उसमें, बकरे भी हैं और लाइक बड़े जानवर भी हैं। सो ऑफ सही। डेज़ में मैं वहीं पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता हूँ। तो आजकल जो हालात हैं तो उसमें आप किस तरह देखते हैं बिज़नेस को? बिज़नेस रेलेवेंट, आज की इंडस्ट्री को अगर आप एलिब्रेट करते हैं, एवरीथिंग वेंट डिफरेंट। मतलब पिछले 2 सालों को अगर आज से आप कन्वर्ट करते हैं तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। लाइक पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम। अभी मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे ही इज़ अ फैमिली, वो पाकिस्तान आए हुए हैं एंड वो यूएस में ऑनलाइन जॉब्स में हैं और पाकिस्तान से अपना डोमेन देख रहे हैं। फिर अब वेरी रिसेंट एग्जांपल, मेरा साला भी ही इज़ वर्किंग विद यूनिलीवर्स माशाल्लाह नाउ, तो ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। तो पाकिस्तान में अगर वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ हैं। लोग हमेशा बुराइयाँ करते हैं इन चीज़ों की, बट आज का करंट सिनेरियो अभी और किसी वक्त में भी आप जो कुछ करना चाहते हैं तो आप कर जाते हैं। तो जो टाइम को और सिचुएशंस की कंप्लाइंस रखते हैं ना, मैं नहीं समझता वो लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे निकल पाएंगे। सही, बहुत आपको अच्छी हर बात। सिचुएशन में सर्वाइव करना बहुत आना अच्छी चाहिए। बात करी आपने। और लास्ट में हम आपसे पूछना चाहूँगी कि यंग जनरेशन्स को आप क्या मैसेज देंगे? आपने ये बात कह के मुझे बूढ़ा बना दिया। नहीं, देखिए आपके एक्सपीरियंस के सामने तो यंग जनरेशन तो फिर वो नेवली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे इतना मुश्किल और इतना ऑथेंटिक सवाल कर रही हैं। यंगस्टर्स के लिए बस यही मैसेज दूंगा कि बी वेरी पैटेंट। आप फैमिली फ़र्स्ट, यू नो, फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अपनी फैमिली को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखें और अपने कैरियर को डिज़ाइन करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच लें कि आप किसी का सहारा हैं। आपसे लोगों को प्रोविज़न डिवाइड करना सीखना चाहिए। आप उन लोगों में से होने चाहिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाले होने चाहिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ डिलीवर करने वाले होने चाहिए। और सबसे अहम चीज़ कि आप जब खुद से सिंसियर होते हैं, व्हेन यू आर सिंसियर टू योर ओन सेल्फ, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं। यंगस्टर्स के लिए एक लास्ट मैसेज ये दूंगा कि मैं जब भी यंगस्टर्स से मिलता हूँ, दे हैव मैनी कंप्लाइंस। वो हमेशा स्टेट्स के लिए कहते हैं कि स्टेट्स में जॉब्स नहीं है, बिजनेस में हमारे पास ट्रेडिंग नहीं है, हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, मार्केट ट्रेड डिफरेंट है, मार्केट एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है, कल्चर डिफरेंट है। इतनी ढेर सारी कंप्लाइंस होने के बाद आपको क्या लगता है कि आप जब अपने घर जाते हैं तो क्या पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाते हैं? तो मैं हमेशा उन लोगों को कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कन्विंस पाऊँ, अच्छे से अच्छा उनको मोटिवेट कर पाऊँ। और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि मैं अब उनको कन्विंस कर पाता हूँ, एक अच्छी मोटिवेशन दे पाता हूँ और माशाल्लाह वो अपने अपने कैरियर्स में बहुत अच्छा सफ़र करते हैं। सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इंटरव्यू में आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे इनवाइट करने सो पे। नाइस ऑफ यू, ग्लैड टू टॉक। थैंक यू थैंक सो यू। मच।